चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 74 साल के हो जाएंगे। इसी बीच पीएम ने अपने 74वें जन्मदिन को बेहद खास तरीके से सेलिब्रेट करने का फैसला किया है। वह अपने जन्म दिवस के अवसर पर देश के 3 शहरों की यात्रा पर रहेंगे। बर्थडे वाले दिन की शुरुआत वह बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रहेंगे। यहाँ पीएम मोदी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जाएंगे। वहां वह माताओं और बहनों के लिए समर्पित एक योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र के नागपुर शहर रवाना होंगे। नागपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह वर्धा जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बुधवार को जोरदार भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 5.8 बताई जा रही है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि भूकंप का केंद्र पाकिस्तान था। भूकंप के झटके नोएडा, गाजियाबाद सहित पूरे एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए हैं। दोपहर के समय इन झटकों को लोग भाप नहीं पाए, लेकिन भूकंप का पता चलते ही बाहर की तरफ लोग भागने लगे। राहत की बात रही कि किसी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। केंद्र राज्य सरकारें देशवासियों की समस्या परेशानियों को ध्यान में रखकर न केवल नई योजना को लॉन्च करती है बल्कि पुरानी योजना में भी तब्दील करती है। नियमों में इन बदलावों योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य देशवासियों को जीवन स्तर को सुधारना है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीब पिछड़े लोगों को आर्थिक सामाजिक स्तर से उठाने का प्रयास करती है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हाल ही में बड़ा फैसला लेने जा रही है। यूपी के लखनऊ में अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए मुस्लिम भीड़ ने गणेश पंडाल पर किया पथराव। हमलावरों में नाबालिग भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को गणेश पंडाल पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी करके भगवान की मूर्ति के पास रखे कलश को तोड़ दिया। हमले के दौरान अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए गए। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने थाने पर प्रदर्शन करके कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज करके संदेह के आधार पर 2 नाबालिगों को पकड़ा है। बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर जनता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तेजस्वी बोले, बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां सर्वाधिक महंगी बिजली लोगों को दी जा रही है। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव फिलहाल कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत बीते 2 दिनों से बिहार के अलग अलग हिस्सों के भ्रमण पर है। इस कार्यक्रम के तहत वे पार्टी के प्रखंड स्तर के चुनिंदा कार्यकर्ता एवं नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में कहां और किस स्तर पर दिक्कत है। इसके साथ ही चुनाव से संबंधित फीडबैक भी ले रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है। एक इंटरव्यू में राहुल ने पीएम मोदी, आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। इस दौरे पर उन्होंने पाकिस्तान, चीन से लेकर बांग्लादेश के साथ भारत के ताजा संबंधों पर भी बात की। उन्होंने बांग्लादेश की हालत और बीते दिनों हुई हिंदुओं के कत्लेआम पर चिंता जताई। भारत पाकिस्तान संबंधों पर कांग्रेस नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, पाकिस्तान द्वारा हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण दोनों देश पीछे रह गए। हम यह कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और इसे स्वीकार भी नहीं किया जाएगा और जब तक ऐसा वे करते रहेंगे तब तक समस्या बनी रहेगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए वारदात पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया पर पीड़ित के पिता ने गुस्सा जताया है। उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान जश्न मनाने की अपील को भी असंवेदनशील बताया है। पीड़िता के पिता ने कहा है कि हमें नहीं लगता है कि इस साल कोई दुर्गा पूजा मनाएगा। अगर कोई मनाएगा भी तो खुशी से नहीं मनाएगा, क्योंकि बंगाल और देश के सभी लोग मेरी बेटी को अपनी बेटी मानते हैं। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस मामले में कोई काम नहीं किया है। उन्होंने इस मामले में सिर्फ संजय राव को गिरफ्तार किया है। हम शुरू से ही कह रहे इस मामले में एक विभाग का भी व्यक्ति शामिल है। अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा सिख समुदाय पर दिए गए बयान के बाद से राजनीतिक घमासान शुरू हो गई है। सिख समुदाय के नेता ने उनके सरकारी आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सिख प्रकोष्ठ के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करके उनसे माफी मांगने की मांग की। हालत को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता अर्पित सिंह ने कहा, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती का इस्तेमाल किया और सिखों के बारे में बयान दिया है कि सिखों को पगड़ी पहनने और गुरुद्वारे जाने की अनुमति नहीं है।
बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 3 जिलों में बिजली की जबरदस्त चेकिंग हो रही है। इसके लिए इन जिलों में बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। खबर के अनुसार बिजली विभाग ने बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पूर्णिया में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। इन जिलों में गाँव से लेकर शहर तक बिजली चोरी रोकने के लिए चेकिंग की जाएगी और बिजली चोरी करने वाले पर एक्शन लिया जाएगा। बिहार के पूर्व मंत्री, राजद विधायक और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बताया है कि अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। एक इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पीएम मोदी ठीक आदमी नहीं है, लेकिन मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की मांग कर रहे हिंदू प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। शिमला के संजौली में हो रहे इस प्रदर्शन में पुलिस पानी की भी बौछार कर रही है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुखी वाले कांग्रेस सरकार ने संजौली इलाके में छावनी में तब्दील कर दिया था कि हिंदू प्रदर्शन न करे। बुधवार को हिंदू संगठन सहित बड़ी संख्या में हिंदू शिमला के संजौली में प्रदर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने यहाँ प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर दिया था। हिंदुओं ने इस प्रदर्शन का आह्वान संजौली में अवैध रूप से बन रही 5 मंजिला मस्जिद को गिराने के लिए किया है। अपने विवादित बयान को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री फायरवार्ड नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से मुस्लिम विरोधी बयान देकर नई बहस को जन्म दे दिया है। एक इंटरव्यू में गिरिराज सिंह ने कहा है कि रेल हादसे बढ़ते जा रहे हैं। रेलवे की सूझबूझ के कारण बड़े हादसे नहीं हो रहे हैं। रेल हादसों के पीछे तबलीगी जमात के लोग पकड़े जा रहे हैं और इसलिए रेलवे लाइन की सुरक्षा अब जरूरी है। रेलवे लाइन के पास बसी सारी अवैध कॉलोनियों को खत्म कर देनी चाहिए। मस्जिद और मजार को हटा देना चाहिए। साल 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली के दौरान पटना के गांधी मैदान में बम विस्फोट हुए थे। तब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। अब इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने इस घटना के 4 दोषियों की मौत की सजा बुधवार को 30 वर्ष के कारावास में बदल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर बीजेपी का हमला जारी है। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। अमित शाह ने बुधवार 11 सितंबर 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन चुकी है। चाहे वह जम्मू कश्मीर में JKNC के राष्ट्रीय विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडा का समर्थन करना हो या विदेशी मंच पर भारतीय विरोधी बातें करना हो, राहुल गांधी ने हमेशा देश की सुरक्षा और भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बरेली के बाद अब उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरनगर जिले में भी मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति के घर खरीदने से एक हिंदू बहु इलाके में तनाव फैल गया। महिलाओं ने हाथ में बैनर लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वे अपने कॉलोनी में किसी भी मुस्लिम समुदाय के परिवार को रहने नहीं देंगे। वहीं कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भी इसे लेकर कथित तौर पर चेतावनी दी है। हंगामे के बाद मुस्लिम व्यक्ति ने घर वापस बेचने का फैसला किया है।